अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इंसानी तरक्की नहीं लाहौर की तरक्की पीटीआई के संग बनाम सरकार। ये NA-124 का इलाका है। यहाँ से टिकट होल्डर है मलिक ज़मान नसीब साहब। ये दोमोरिया पुल के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर एक फ्लाईओवर पास हुआ है, वो तकरीबन 4 अरब रुपया उस पर लगेगा। तो फ्लाईओवर शेरावाला गेट से ऊपर चढ़ेगा और वो पता नहीं आगे कहाँ जाके उतरेगा, अभी वो क्लियर नहीं है। तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। यहाँ तो सड़क जो सी है बहुत तंग है। इसके ऊपर हम पहले 1 साल पहले भी आए थे और ये सड़क जो सी है ये साल पहले भी ऐसे थी, 4 दफ़ा बनी, चारों दफ़ा उखेड़ दी गई, फिर दोबारा उसको इसी तरह छोड़ दिया गया। थोड़ी सी साल पहले की यादें ताज़ा कर लें, जिसमें इस सड़क के ऊपर हम खड़े थे। ज़मान नसीब टिकट होल्डर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ थे। उन्होंने क्या बातें की और इस सड़क का उस वक्त हाल क्या था और आज इस सड़क का हाल आपके सामने है। ज़रा मुआवजा करें 1 साल। ये सड़क जो सी है ये जब से पाकिस्तान बना है ये तब से ही ऐसी है। ये सड़क पे हम काम नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि हमारी नीयतें जो सी हैं वो ठीक नहीं रही। जब बनाई है तब टूटी है। हमने ऊपर से उसके ऊपर मेकअप कर दिया, उसको ठीक कर दिया, उसको थोड़ी सी पैच वर्क कर दिया, लेकिन कभी ये नहीं जाना कि ये टूटती क्यों रही है। और उसकी वजह इस सड़क की बता दूँ, मुल्क की तो आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, समझ जाएंगे। इस सड़क की वजह ये है कि इसकी तमाम आबादी का सीवरेज सड़क के अंदर आके गिरता है नीचे, और इसके नीचे से पानी की मार है इसको। और पानी की मार की वजह से कोई भी बजरी, कोई भी मटेरियल इसके ऊपर ठहरता नहीं है। वहाँ गड़ा पड़ जाता है, वहाँ सीवरेज सिस्टम ख़राब हो जाता है और सड़क जो सी है बार बार टूट जाती है। हमेशा इस सड़क के ऊपर पैसे लगते रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगता रहा है, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपया लगने के बाद ज़ाया हो जाता रहा है हमेशा की तरह। यानी कि हमने बहुत सारा पैसा कर्जा लिया, उधार उठा के हमने मुल्क बनाया, लेकिन उसके बाद हमने चीज़ें ख़राब कर दी। मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं आप, वो देखें, ट्रक गुजर लें, ज़रा हैवी ट्रैफिक गुजरती है। GT रोड है, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड है, और वो मलिक ज़मान नसीब साहब का बैनर लगा हुआ है और वो उनकी थैंक यू हुआ हुआ है। और साले सईद के दौर में हुआ है, यानी कि 3 महीने पहले, तब तो सड़क बनी भी नहीं थी। नहीं जी, बन गई थी सड़क, 3 माह पहले बनी थी ये सड़क। बन गई थी टोटल सड़क बन गई थी। फिर क्या हुआ? फिर जनाब ऐसा पानी का प्रेशर आया, दिल के अड़मा आंसुओं में बह गए। 3 माह के अंदर 3 माह के अंदर जनाब, 3 माह के अंदर सड़क फिर खराब। बिल्कुल ये खराब, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल अपनी गलती मानता हूँ इसमें। ज़मान साहब आपने तो मेरे साथ ही मिलकर काम शुरू कर दिया है। भाईजान क्या करूँ फिर मैं, लोगों को मैंने फेस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जज्बात को ठेस पहुँचाने नहीं आया। लोगों ने मुझे यहाँ पे 48 वोट डाला है। 3 माह के अंदर सड़क जो सी है फिर दोबारा गटर के पानी में बह गई हमारे अरमानों के साथ। कि ये पाकिस्तान का वो सियासतदान है जो चाहता है चीज़ें ठीक हो जाएं, जो चाहता है कि मैं थोड़ा सा नाम बना लूं और मुझे वोट पड़ जाए। और जिनके खिलाफ ये लड़ रहा है वो भी सियासतदान है। वो सियासतदान है जो कोशिश करते हैं कि यार वोट का जब वक्त करीब आएगा सब कुछ कर लेंगे और ऊपर से चीज़ें ठीक कर देंगे। और जिनके खिलाफ ये जंग लड़ रहा है वो पाकिस्तान की वो ब्यूरोक्रेसी है जो कहती है ऊपर से ठीक करो, अपना काम निकलवाओ, हमें ना पूछो, हम तुम्हें ना पूछें। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहें। और इस सारे में इन सारों की सारी तमाम तमाशे में सफ़र कौन कर रहा है? ये जो मेरे इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो सारी ज़िंदगी इनकी यहाँ गुजर गई है, जिन्होंने रोज़ सड़क से गुजरना है, वो सफ़र करते हैं। ये मुल्क की सूरत हाल है। और यहाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी हुई है, ये है ज़िंदगी का सबक मौत तक। ये ज़िंदगी का सबक है मौत तक हमारे लिए, कि हम खुद नहीं चाहते कि चीज़ें ठीक हों। हम ये चाहते हैं कि चोट लगी है ना तो वो फिलिंग कर दो यहाँ पर हल्की सी, बस ठीक है, पीछे जो मर्जी होता है होता रहे, वो कैंसर बनता है बनता रहे। लेकिन हमें बस ज़मान साहब वो बैनर उतरवा दें। जनाब मैं अभी खुद उतरवाता हूँ। हाँ बैनर उतरवाएं, ये बड़ी शर्मिंदगी है सबके लिए। दरीना मसला जो है बिल्कुल मैं अंदाजा हो गया जी, मुझे उतरवा दें। थैंक यू जी। ये 1 मोरिया पुल है, इसके आगे 2 मोरिया पुल है। 1 मोरिया पुल को बनाने का काम शुरू किया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी नई। ये तब से स्टार्ट हुआ है और आज 2.5 साल पौने 3 साल के बाद इनकी डेडिकेशन का आलम अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हाई टेंशन वायर है जो नीचे से जा रही है। सरिये आज भी बाहर निकले हुए हैं। सड़क जो सी है वो बन नहीं सकी, वो एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद आधा पोर्शन छोड़ दिया गया है।
अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें ये डेडिकेशन क्या है। बड़ी मुश्किल से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया फिरदौस मार्केट का, क्योंकि वहाँ से वज़ीर आला साहब ने गुजरना था, हो सकता है वज़ीर आज़म भी गुजरते हों, तो वो तो बड़ी जल्दी कोशिश की गई कि 4-4.5 महीने में कंप्लीट किया जाए, लेकिन उसमें भी जो कुछ हुआ वो आपने देखा। ये प्रोजेक्ट 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल से ज़्यादा अरसा टाइम हो गया है। इसमें पहले क्या था वो जाके देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब ये क्या करने जा रहे हैं। नया पाकिस्तान पसंद नहीं आया आपको? नया पाकिस्तान मुश्किल हो रही भाई, मैनू ही ठोकता जे, आराम नाल उतरो। और कोई रास्ता नहीं लभ्या सानू? नहीं यार, उधर भी रश बहुत है। भाई नया पाकिस्तान, हाँ जी, वो पहले वाले पाकिस्तान ठीक था। अच्छा, मेरे ख्याल से बेहतर था। शायद वो नया बना रहे हो। हाँ जी, टाइम लगेगा। कोई दादी कसम है, अब मोहम्मद सोला खिबे शिफा मुंह से इमरान अच्छा बंदा नहीं है। ऐसे चंगे दोनों भरा सन मियां नवाज शरीफ ते मियां शहबाज शरीफ, बस असं यह जानते हैं। मेरी प्यारी वाम जी है ना, उदो खरी होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान आया, ऐसी बात कोई नहीं खड़ा होता बाहर निकलो, वाम नहीं बाहर निकले, सारी महंगाई ने की इमरान खान ने। ठीक है, रिलैक्स हो, इधर इजी हो जाओ। मैं भी बाटा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ। सिर्फ इधर मुंह करके दस दो या की है। मेरी गल तो सुनो, ए दे उन्होंने स्टे ले लिया तो तोड़िया। किन्ना ने? वो इंचार्ज बताया स्टे ले लिया। भाजी की होया? स्टे ले लिया? नहीं जी, स्टे थ्रू कोई नहीं होया, बस पुट के इन्होंने सारे देखो लोगों का की हाल है। पैदल ही रस्ता बंद किया, टोया मार के आज 15-20 दिन हो गए ने, खत्म है बस। की बन की रहा सी? रेलवे वाले कहते जी असं अपने पुल मरम्मत करने लगे हैं, बस वो पुल टुके छाड़ देते, रस्ते सारे बंद किए हैं। ये प्रोजेक्ट आपको इसलिए दिखाने के लिए लाए थे कि लाहौर के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था, छोटे बड़े जितने भी, वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, उन पर काम नहीं हो रहा। बजट 1 रुपए का भी कहीं पे रिलीज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और पता नहीं किन शोबों में काम कर रहे हैं। लाहौर शहर जो सा है वो 1 करोड़ 10 लाख की जो आबादी है वो इस वक्त अपोजिशन के अंदर है, और वो सारी ऐसे ही फील हो रहा है कि सारे के सारे ही अपोजिशन में है। यहाँ अंडरपास बनना था, लेकिन अंडरपास नहीं बन रहा। कुछ महीने पहले यहाँ सिचुएशन जो थी वो भी आपके सामने थी, लेकिन अभी सड़क को खुला किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस हुकूमत और पिछली हुकूमत में अगर आपने फ़र्क देखना है तो फ़र्क वो बड़ा वाज़िया सा है। वो ये है कि पिछली हुकूमत वाला जो वज़ीर था वो शायद यहाँ रहता था, इसलिए उसको लगता था कि कोई उसे बात करेगा तो उसको बुरा लगेगा, उसके उनसा था ना वो क्या कहते हैं, तो उसकी तबीयत पे गरां गुजरेगा। लेकिन इस वाले वज़ीर आला को शायद मेरे ख्याल से गरां गुजरना तो दूर की बात, समझ नहीं आ रही होगी रहा। खुशखबरी आपको देता जाऊँ, खुशखबरी तो नहीं, खबर तो पैड़ी है, पर सुन लो वो कि ताज़ा खबर ये है कि ये काम जो चल रहा है यहाँ पर, ये ब्रिज बनाने का, ये थोड़े अरसे में बंद हो जाएगा। यहाँ पर काम नहीं होगा क्योंकि रुपया कोई नहीं जाएगा हुकूमत को, और काम जो सा है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है, और बजट जो आया उसमें समझ नहीं आ रही कौन क्या कर रहा है। लेकिन खान साहब एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि रुपया तो ले ही जा रहे हैं आप, टैक्स की सूरत में, कोई FBR की सूरत में, किसी भी मद में, और ला कितने रहे हो, अभी तो दस दो, या सारे पैसे ट्रैवल तो ही ला दे रहे हैं, कोई काम भी तो करो यार। ये बंद हो जाए नाज़रीन। ये आज से 1.5 साल पहले के आलम मनाजर हैं जो आपको दिखाए हैं, जो सूरत हाल है यहाँ पे वो आपने देख ली है, अभी भी उसी तरह ही है। जितना कंप्लीट किया हमने हो सका, नया ब्रिज बनाना था रेलवे का, वो उतना कंप्लीट करके सरिये बाहर निकाल के छोड़ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के अंडर तमाम महकमे हैं। अगर कहे ना रेलवे ने ये बनाना था तो रेलवे छोड़ गई, LDA ने बनाना था LDA छोड़ गया। ये वज़ीर आला पंजाब है, और इनके पास ये सारे महकमे हैं, इनके कोलैबोरेशन करके चीज़ें हो सकती हैं, प्लानिंग जो सी है वो की जा सकती है। लेकिन असल में फुकदान ही प्लानिंग का है इस मौजूदा हुकूमत के अंदर, कि कोई चीज़ प्लान नहीं है, कोई चीज़ जो सी है उसको डिज़ाइन नहीं किया गया, बस ओए शुरू कर दो, शुरू कर दो। शुरू करने के बाद ये आलम होता है जो आपके सामने है। ये हाल कर दिया इन्होंने इस इलाके का। कम अज़ कम सड़क तो चलती थी, लेकिन अब वो सड़क भी चलने से बेचारी माजूर हो गई हुई है। देखें आप, सूरत हाल जो सी है वो ये है, और ये अब जो करने जा रहे हैं वो आपके सामने है। आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं और आपको बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्या काम हो रहा है। रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, उस दोनों के हालात आपके सामने हैं, वो कितनी तरक्की कर रहा है। और यकीन माने जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े ओहदों पे हैं, उनकी सैलरियाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है, प्राइवेट इदारों से ज़्यादा हैं।
कौमें तरक्की तब करती हैं जो अपने इंसानों के ऊपर सरमायाकारी करती है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। सर ये सड़क के अंदर निकले हुए आपने देखे हैं, वो सेंटर में निकले हुए हैं और इस तमाम के अंदर दोबारा प्लानिंग का फुकदान है। प्लान नहीं कर पाए, अभी प्लान कर लिया हमने कि लाहौर के अंदर हमने 12.25 अरब रुपया लगाना है और वो भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाना है। पहले लाहौर के अंदर लगाना था, लेकिन अब उसके अंदर दूसरे शहरों की चीज़ें भी शामिल कर ली गई हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये जो मिथ है ना वो तोड़नी है कि सारा का सारा बजट लाहौर में लगा देते हैं। लाहौरियों को खुश करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो आपके सामने है और वो सरिये जो निकले हुए हैं वो आपके सामने, वो इस बात की दलील है कि ये लोग जो काम करते हैं वो किस तरह अधूरा छोड़ देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो काम चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, उससे बात करते हैं। रेडियो पाकिस्तान का एक इदारा है, उस इदारे के अंदर क्या हो रहा है आए चल के आपको दिखाते हैं। नई इंसानी तरक्की पे सारा फोकस होगा हमारा। 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। अभी सिचुएशन जो सी है वो सारी दुनिया जो सी है जानती है। दुनिया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी जब इंटरव्यू देते हैं वो भी ये सवाल पूछते हैं कि आपने नौकरियां देनी थी, वो नौकरियां दी कि नहीं दी, किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने है। मेरे साथ रेडियो पाकिस्तान के कुछ मुलाजमीन खड़े हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन थे। ये वो मुलाजमीन है जिनका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो सा है वो 22 से 25 हज़ार के दरमियान होता है और ये 17,000, 18,000 और 20,000, 22,000 इस तरह कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। और इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था वो कई 25 साल से भी ज़्यादा पुराने मुलाजमीन हैं जो 2300 रुपये से या 3,000 रुपये से स्टार्ट हुए हुए हैं। इनको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है। वो ऐसा कहा गया है कि ये इदारे पे बोझ हैं तो इनको निकाल देना चाहिए और ये 750 के करीब लोग हैं। अभी कुछ लोग हमारे पास यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? भाई क्या काम करते हैं आप रेडियो पाकिस्तान में? मेरा नाम मियां जमील बशीर है और मैं रेडियो पाकिस्तान के चैनल FM 101 लाहौर में बतौर ड्यूटी अफसर काम करता था। निकाला क्यों, क्या कहा क्या उन्होंने आपको? भाई साहब, हम 21 अक्टूबर 2020 को जब हम ड्यूटी पे आए तो हमें हमारे डिप्टी कंट्रोलर जो हमारे FM 101 लाहौर के हेड थे, उन्होंने ज़ुबानी बताया कि जी कल 20 अक्टूबर की रात को हमारी डायरेक्टर जनरल अमरीन जान साहबा ने मेरे व्हाट्सएप पे एक ऑर्डर भेजा है। व्हाट्सएप ऑर्डर वो व्हाट्सएप ऑर्डर भी आप साथ चलता हुआ देख रहे हैं जो ऑर्डर मुलाजिम को मिला है। उस व्हाट्सएप पे ज़ुबानी कलामी इन्होंने आप 750 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है, जबकि हमारी 4 माह की साबका तनख्वाहें उन्होंने अदा नहीं की हुई, रोकी हुई हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारे पास आपको देने के लिए तनख्वाहें कोई नहीं है। मैक्सिमम कितनी तनख्वाह होगी यहाँ पे? मैक्सिमम यानी कि कितने लाखों में तनख्वाह हो सकती है? मैक्सिमम जो है ना, हमारे जो रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर के कंट्रोलर साहबान हैं उनकी 4 से 5 लाख रुपए लेके और DG साहबा 15 से 20 लाख रुपए तनख्वाह ले रही हैं। तमाम मराहत उसमें शामिल है, तमाम मराहत उसके अलावा हैं। बिल्कुल, उसमें एक स्केल भी मिलता है उनको। जी जी। आपका स्केल नहीं है, आप क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको जो ऑर्डर आया उसके बाद आपने पूछा कि भाई क्यों निकाला, वजह बता दें, चीजें हो जाएं, कुछ पूछगिछ की आपने? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये DG साहबा का हुक्म है, इसलिए हम उनसे नहीं पूछ सकते आपको क्यों निकाला गया है। तो मैंने कहा कि एक व्हाट्सएप ऑर्डर की, टर्मिनेशन ऑर्डर की पूरी दुनिया की किसी अदालत में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है। तो अदालत तो व्हाट्सएप टर्मिनेशन ऑर्डर को मानती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने हमें क्यों निकाला है? ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको उसी दिन हम आपको इंडिविजुअल जो है ना रिटर्न ऑर्डर। कितने अरसे से आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे? जी मैं 13 साल से रेडियो पाकिस्तान लाहौर में काम कर रहा हूं। 13 साल के अंदर कोई पक्की नौकरी, कोई ऐसा आया नहीं कि आप वहाँ लग जाए, एडजस्ट हो जाए? हमने काफ़ी दफ़ा DG साहबा को दरखास्तें भेजी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2012 के रूल के मुताबिक जो वफाकी इदारे का मुलाजिम, उसकी मुलाजमत 2 साल कम अज़ कम हो जाती है, उसे उस इदारे का सरबराह उसे उसकी नौकरी को मुस्तकिल करने का पाबंद है। तो हमने कहा कि हमें तो 13 साल, 15 साल, 20 साल हुए हैं, हमें मुस्तकिल क्यों नहीं किया जा रहा? तो वो हमेशा टाल मटोल से, बजट की कमी का बहाना बनाते रहे, टाल मटोल से काम लेते रहे। एक हमारे मुल्क के बहुत बड़े सितारे हैं, उनका एक छोटा सा गाना है, वो गाना नहीं है, वो एक लेजेंड है, वो सूफियाना कलाम है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, वो सुनिएगा, आपको अंदाजा होगा कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे सितारे थे जो हमने खुद ही मांद कर दिए। जरा सुनिए। सदारती अवार्ड याफ्ता प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हामिद अली बेला साहब, ये उनका आपने कलाम सुना, ये उनके बेटे हैं।
और ये भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे थे। आपको इनकी भी दरूद आप सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਕੀ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 19 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਢਤਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਸੀ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਜੂਲੇ ਲਾਲਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ 1964 ਨੂੰ ਆਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? कॉन्ट्रैक्ट कितने का सी? 3900 रुपए का। 3900 यानी कि 3900 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने शुरू किया। कितना अरसा पहले? तकरीबन 19 साल पहले। 19 साल पहले। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ? 17000 ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। ये जो लोग मेरे पास खड़े हैं ये सरमाया है मुल्क का, इस्तेमाल किए जा सकते थे, कहीं और यूज़ किया जा सकता। ये वो है जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर है आपके पास, ये पावर है आपके पास। ये पावर जो सी है ये ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में आपके पास मौजूद होती है। जैसे आप मुख्तलिफ काम लेते हैं लेकिन इनको 17,000 रुपये ही रखा गया। 17,500 रुपये ये वो काम करते रहे और आज इनको ये कह के निकाल दिया गया कि 17,500 रुपये से 22,000 या 25,000 रुपये वाला मुलाजिम जो सा है वो इदारे पे बोझ है और वो इदारे का कोई काम नहीं कर रहा। अब ये तमाम का तमाम माजरा आपने समझना है। ये आपको सिर्फ पॉलिसीज़ बता रहा हूँ मैं कि पॉलिसी क्या चल रही है और वो कितनी इंसान दोस्त पॉलिसी है, वो कितना इंसान का ख्याल रख रही है और उसमें कितने गरीब जो उनसे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आगे मैडम को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट था मैडम? मेरा कॉन्ट्रैक्ट 20,000 था लेकिन जब काम शुरू किया था तो 2500 कुछ रुपए थे। अच्छा आप क्या 2528 रुपए। मैं एज ए ड्यूटी ऑफिसर काम करी हूँ, मुझे 20 साल हो गए हैं। अच्छा। नाम मेरा फातिमा हैदर है। तो 20 अक्टूबर को आई हूँ। हाँ जी 20 साल हो गए। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी जब मैं आई थी। दे दी आपने रेडियो हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। 20,000 रुपए तक आई। हाँ जी मेरी अम्मी भी यहाँ पे रेडियो पे ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं और शायरा भी हैं उर्दू पंजाबी की। तो मैं 20 अक्टूबर को आई हूँ। मैं सुबह की ड्यूटी ऑफिसर हूँ, 6 घंटे में काम करते हैं। गुजारा हो जाता था? नहीं कोई नहीं होता था लेकिन क्योंकि हम लोगों की हलाल की कमाई अल्लाह ताला की तरफ से बरकत पड़ जाती है। अच्छा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर भी राजी थे, खुश थे। लेकिन साथ साथ हम हर साल अपील करते रहते थे कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। बजट बढ़ता है, सबकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, आखिर हमारी क्यों नहीं बढ़ती हैं? 20 अक्टूबर को आई है, पता चला कि बस आज आप आज ही काम करेंगी। तो काम तो मेरा सोचा है कि कहीं अदालत में जाएंगे कुछ? जी हम लोगों ने अदालत में हमने रुजू किया हुआ है। हमें 6 हफ्ते का टाइम दिया था लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई हमारा कोई यानी साफ जो है ना काम नजर नहीं भी आ रहा फिलहाल। लेकिन इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छा इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका रोजगार आपके ऊपर कायम रखे और आपको आपका रोजगार मिले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप क्या करती हैं यहाँ पे? जी मैं रेडियो ऑफिसर अनाउंसर हूँ। मेरे अच्छा अनाउंसर है आप? जी जी ठीक है। कितने अरसे से? मुझे तकरीबन 13 साल हो गए हैं और सेम यही चीज़ हमारे साथ हुई यहाँ पे और अचानक हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। हमें बताया भी नहीं गया, कोई इस बारे में नोटिस भी नहीं हमें मिला, ना हमसे डिस्कस किया गया। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? मेरा भी 20 का था जी। कितने अरसे से काम कर रही हैं आप? मुझे 13 साल हो गए। 13 साल जी 14 ईयर स्टार्ट हुआ है मेरा। 13 साल में आपने 20,000 तक आप पहुंची, आप 20,000 रुपए कमा रही हैं। जी ये क्या फारिग किया गया कि अब मेरे ख्याल से पैसे नहीं है इनके पास? जी कुछ ऐसा ही सिलसिला था, सुनने में आया था। हालांकि हम ऊपर से ही ऑर्डर आए मिनिस्ट्री की तरफ से। अंदर फारिग रहते थे या इजाफी लोग थे या नहीं? हम लोग मेन काम करने वाले ही थे। और अंदर कितनी स्ट्रेंथ है लोगों की? देखा जाए तो बस मुनासिब है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी ये 750 पूरे पाकिस्तान से निकाले गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों के जो रेडियोज़ हैं उनसे निकाले गए हैं। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। आप क्या करते हैं? मैं एज ए इलेक्ट्रिशियन हूँ। आप कितने पैसे ले रहे थे? 17,500। 17,500 रुपए आ गए थे और ये कॉन्ट्रैक्ट हर साल बड़ा चेंज होता था? हाँ जी। आपका रिन्यू होता था? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको भी ये कह के निकाल दिया गया कि? बिल्कुल सर। पहले मैं एज ए नायब कासर था क्योंकि मेरे पास हुनर था तो मुझे पूरी इस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिशियन का काम मैं अकेला करता हूँ। आप चले जाएंगे तो अब इलेक्ट्रिशियन कौन होगा? वो बस काम चला रहे रखेंगे। ये जाहिर बात है नहीं रहे। अब आपने ये नोट करना है कि इनको निकालने के बाद इनकी रिप्लेसमेंट में कौन लोग रखे जाते हैं, कहाँ से आते हैं? भाईजान कुछ कह रहे हैं, जरा सुन ले, माइक पकड़ाएं।
कौन ओबलाइज होंगे? वज़ीर आज़म साहब ने जो 1 करोड़ नौकरियों का आवाम को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, वो 1 करोड़ वैकेंसी कहाँ से आएगी? मुख्तलिफ महकमों में इसी तरह अरसा दराज से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले मुलाजमीन जो हैं वो उन्हें निकाला जाएगा, तो फिर वहाँ से वैकेंसीज जो है ना वेकेंट करके, तो जो वज़ीर आज़म साहब ने 5 लाख पूरे मुल्क से टाइगर फोर्स के नाम से लोगों की रजिस्ट्रेशन की है, दर हकीकत उन लोगों को इन खाली ये वैकेंसियाँ इनके बच्चों का मुआशी कत्ल करके इन्हें बाहर निकाल के इदारों से उन वैकेंसीज पे उन टाइगर फोर्स को मोबिलाइज किया जाए। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। नाज़रीन, आपको जो आज की सूरत हाल है मैं बता देता हूँ कि 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा था, वो वादा भी आप बार बार सुन रहे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन है, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, उस दोनों के हालात आपके सामने हैं। वो कितनी तरक्की कर रहा है और यकीन माने कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ज़्यादा इनकी वो क्या कहते हैं ना सैलरीज हैं, और जो अंदर लोग बैठे हुए हैं जो बड़े ओहदों पे हैं उनकी सैलरियाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है, प्राइवेट इदारों से ज़्यादा हैं। और ये लोग जो उनसे हैं, इनका जो पैसा जाता है वो पूरी कौम देती है, अब अपने बिलों में देते हैं। और वो 100 रुपये की सूरत में, जो पहले आपके ऊपर 25 रुपये या 35 रुपये था, वो 100 रुपये की सूरत में देते थे। आप वो 100 रुपया देते थे, जबरन दें कुछ भी कहें वो देना पड़ता था आपको। PTI ने आके वो 100 रुपया कर दिया, पहले वो 35 रुपये थे, चले दे दिया कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, हमारे मुल्क का इदारा है, वो इदारा चलता रहना चाहिए, वो लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, क्या सूरत हाल हुई, वो आपके सामने है। ये मैं दोबारा आपको बता दूं, ये रेडियो पाकिस्तान की दीवार है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन है, और ये वो गंद है जो हम डाल चुके हुए हैं। अब ये गंद साफ करना है और इसको उठाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपको पता है कि किसने उठाना है, लेकिन वो उठा नहीं रहा, वो कर नहीं रहा। वो पता नहीं किस ताकत के जोम में है, उस जोम से उसको निकालने में मेरा साथ दें और उसको बताएं कि ये काम उसने करना है, और लोगों को बेरोज़गार करने की बजाय रोज़गार देना है। हमें विजनरी लीडर चाहिए, हमें वो लीडर चाहिए जो चीज़ों को काट के उखाड़ पिछाड़ करके चीज़ें ना ख़राब करे, बल्कि वो चीज़ों के अंदर बेहतरी लाए, तब्दीली ऐसे लाए कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। यही तुम्हारा मिशन है और यही मिशन लेके हम आगे चल रहे हैं। हमारे साथ हैं, आपको और लोगों से बात करवाते हैं और इंसानी तरक्की की चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जिम्नेजियम है, इसके अंदर स्क्वाश कोर्ट है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की तमाम फैसिलिटीज़ हैं। आज आपको दिखा रहे हैं कि पैसे की बर्बादी कैसे उतारते हैं। पैसा असल में बड़ा कीमती है हमारे, स्पेशली हमारे जैसे मुल्क में जो तरक्की पजीर मुल्क हों, उनमें पैसा बड़ा कीमती चीज़ होती है। पैसे के लिए सारा कुछ हो रहा होता है। हम वैसे ही बड़े गरीब हैं, हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की जब आप तरजीहात देखते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ना को तो बड़ा रुपया है। पिछली हुकूमत में, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जिम्नेजियम है, इसके अंदर स्क्वाश कोर्ट है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की तमाम फैसिलिटीज़ हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ी सी याद ताज़ा कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं अब क्या हो रहा है। याद ताज़ा कर लें। आपकी स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ बना के देंगे। ये कौम का पैसा था जो ज़ाया कर दिया, बर्बाद हो गया। किसने किया है वो आपने अंदाज़ा लगाना है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है। नाज़रीन, ये एक स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल की ज़रा सिचुएशन देखें, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, भाई दिखाएँ ज़रा कि क्या खूबसूरत जगह है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल यहाँ बन रहा था। ये वो है जिम है। एक इस तरह का जिम साइज का नीचे है, एक इस साइज का ऊपर है लेडीज़ के लिए। कमाल हो गई अंकल, वाकई बड़ी मेहनत है आपकी। इसको नाज़रीन, ये अगर आप किसी क्लब में किसी की मेंबरशिप हो तो उसको पता है कि जितनी महंगी मेंबरशिप होती है उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। ये फैसिलिटीज़ फ्री हैं यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए। नाज़रीन, नीचे से तरक्याती काम होने थे जो नहीं हो सके, जो रुक गए। स्क्वाश कोर्ट, हम स्क्वाश कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये स्क्वाश कोर्ट है। ओए ओए बड़े ज़ालिम लोग हैं हम बड़े ज़ालिम लोग इसलिए हैं कि ये स्क्वाश कोर्ट है। बड़ी किस्मत से मिलता होता है इस तरह का फैसिलिटी आपको, जहाँ पर एक छत के नीचे आपको इतनी सारी गेम्स मिल जाएं,
और वो इलाके का तो समझ लें नौजवान नस्ल तर जाती है। और वो नौजवान नस्ल जो सी है वो खुशकिस्मत होती है कि जिसके पास इतना सारा एक्टिविटी एक साथ मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सियासत की नज़र हो गए। वो बंदा जिसको हमने समझा था कि वो निजात दहिंदा है और वो इन सब से मुख्तलिफ है और पार्टी जो सी डिफरेंट है, उसने भी वही काम किया जो पिछलों ने किया। और 40 साल का गंद उठाने में आपने कहा था टाइम लगेगा, 40 साल का गंद उठेगा नहीं, इस 40 साल में 5 साल गंद और ऐड होने वाला है जो मुझे लग रहा है। तब्दीली सरकार की क्या क्या खसूसियत आपको दिखाएं। कभी हम आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं कि बने हुए हॉस्पिटल छोड़ दिए हैं, कभी हम आपको दिखाते हैं कि जनाब किस तरह बने हुए प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल कंप्लीट हैं उनको छोड़ दिया गया। और अभी मैं आपको जो डिश दिखाने लगा हूँ आप परेशान हो जाएंगे उसको देख के। ये नीचे फ्लोर देखें, ये वुड फ्लोरिंग है, वुड है ये सारी लगी हुई, और वुड फ्लोरिंग को सत्यानाश कर दिया वुड फ्लोरिंग का। और वुड फ्लोरिंग जो सी आपको पता है, जो साहिब हैसियत लोग हैं वो समझते हैं कि वुड फ्लोरिंग कितनी महंगी होती है, लेकिन यहाँ वुड फ्लोरिंग जो सी है वो हुई हुई है और ये आपके मेरे पैसे से हुई हुई है। अब खान साहब को कौन होश दिलाए और उनको कौन ये दिखाए जाके और ये जो प्रोग्राम है उनके सामने पेश करे कि सरकार कौम का पैसा ऐसे बर्बाद हो रहा है। आप जो हमारे खून पसीने से निकाल रहे हैं ना, वो यहाँ ऐसे बर्बाद हुआ और आप ही कर रहे हैं बर्बाद। आपकी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ फैसिलिटीज़ बना के देंगे। ये जो अभी आपको झलकियाँ दिखाई हैं ये उस दौर की हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नई आई थी और हमने उनसे कहा था कि जनाब ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था, इसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि आप कप्तान हैं, खिलाड़ी हैं, खेल आपकी वजह शोहरत है, तो उस खेल को आप जो खेल खिलाड़ी हैं उनको और ज़्यादा मौका दें कि वो अपने खेल में नाम पैदा कर सकें, पाकिस्तान में कुछ जो खेल है वो आगे बढ़े। लेकिन इसका आज भी हाल वैसा ही है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज भी उसी तरह, इस पर अरबों रुपया लगा होगा, आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसके अंदर फैसिलिटीज़ देख लें, इसके अंदर जो जितनी जगह है, ये ज़मीन है वो देख लें। ये संत नगर का इलाका है, बड़ा क्या कहते हैं ना कंजस्टेड भी है, और ये क्या कहते हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं मेरे जैसे। तो यहाँ पर आना, ये यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बन नहीं सका। आज के सारे दिन में आपको दिखाया कि तरजीहात क्या हैं। एक जगह पे बाजू पकड़ते हैं, एक जगह पे टांग पकड़ते हैं और इनको समझ नहीं आती कि अब ये खींचना क्या है। तो सूरत हाल आपके सामने है। लोग जो उनसे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे 20,000, 22,000, 17,000 रुपये उनको निकाली जा रहे हैं, उनकी नौकरियां छोड़ी जा रहे हैं, और जो लाखों रुपए कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ बैठे हुए हैं उनको किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वो खान साहब के करीब हैं। अमीर दोस्त उनको पसंद है, गरीब दोस्त उनको पसंद नहीं है। हालांकि गरीब ही जो हैं वो मेजॉरिटी में है, क्योंकि हमें गरीब मुल्क हैं और गरीब मुल्क के लोग ही जाके आपको वोट डालते हैं। तो मेरी दरख्वास्त तमाम इक़्तिदार आला में बैठे हुए लोगों से ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ यानी कि तरजीहात उन पे नज़र सानी करें, क्योंकि आपने कहा था कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट वहीं की वहीं है और कंस्ट्रक्शन का काम आप भी दोबारा शुरू करने वाले हैं। ये ना हो कि अब की बार इन पे केसेस बने हैं, अगली बार खुदा ना खास्ता खाकम बदहन कि आप पे कहीं कुछ इल्ज़ाम ना आ जाए। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।